नेपाल का आह्वान कैसे किया? हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एससी एक्ट 1989 के द्वारा जिसमें जो संशोधित किया गया है उसके खिलाफ हम यह धरना प्रदर्शन और बंद का आह्वान करते हैं, क्योंकि यह 1989 का जो एससी एक्ट है उसको पूरी तरह से उसको दुर्बल कर दिया गया है और यह हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं पूरे सभी समाज के साथियों से आह्वान करता हूँ एससी और ओबीसियों से कि यह लड़ाई को अभी और आगे जारी रखें, जिससे जब तक लड़ाई जारी रखें तब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जिस चीज को माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने संविधान संशोधन या अध्यादेश के द्वारा बदल नहीं सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहरा बनाकर बदलता है। यह उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी का विरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का विरोध करता हूं, जस्टिस सीजे दीपक मिश्रा का विरोध करता हूं, जिसने यह फैसला दिया है। यह पूरी तरह से सरकार के निर्देशानुसार किया गया है। यह बात सिद्ध करता है कि पिछले दिनों 4 जो सीनियर वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सिद्ध हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा दबावपूर्वक निर्देशानुसार कार्य होता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को नरेंद्र मोदी का निर्णय मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय मानता हूं, आरएसएस का निर्णय मानता हूं। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं और मैं आह्वान करता हूं अपने मित्रों से, अपने नौजवान साथियों से कि इसका डट कर मुकाबला करें, क्योंकि हक के खातिर हमें मरना होगा और हक के खातिर हमें लड़ना होगा। क्योंकि अगर हम बीजेपी सरकार को आज के बाद कमल बीजेपी सरकार को, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का पंच का चुनाव करना हो, अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो ये हम अपने जमात के साथ गद्दार कहलाएंगे। यह मैं अनुरोध करता हूं कि हम गद्दार न बने और बीजेपी को वोट देना भूल जाएं। और मैं उन पट्टीधारियों से कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि वह अपना जमीर जगाए और अपने चूल्हे भर पानी में डूब मारे हरामखोर लोगों को। यह मैं यही कहना चाहता हूं। जय सत्ता, जय भीम। जय भीम। धन्यवाद। आपका नाम? रोहित। मैं क्या बोलूं, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये समाज के दलाल और गद्दार, आरएसएस के चमचे, आरएसएस के लिए दारू बांटने वाले बहुजन समाज के अंग को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, वो बहुत जल्द समाज के सामने नंगे हो जाएंगे। और यही कारण है समाज कमजोर हो रहा है और हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। जी हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम भागवत पात्र है, बहुजन समाज पार्टी बिलासपुर जिले के प्रभारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज के आह्वान के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के? जी, आज कैसे आज का जो कार्यक्रम हुआ है जी, जिसका बहुत समय से इंतजार था, हम एकजुट होने के लिए समस्त समाज ऐसी मौका खोज रहे थे, लेकिन ऐसा मौका खुद सरकार दे दिया। हम लोग को एकजुट हो जाओ, संविधान में आप लोगों के साथ में इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग जागो, उठो, संघर्ष करो, लड़ाई करो और इन दलालों को मार के सत्ता का परिवर्तन करो, ऐसा मेरा विचार है। मेरा नाम राजमोहन दशेराम खांडे है। मनु और जनेऊ के जो सिद्धांत है उसको आग लगा, यही मेरा संदेश। जी, धन्यवाद सर। सर, आप कुछ आज के आह्वान के लिए बोलना चाहेंगे? आज के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा एकता कायम हुआ है और SC ST समाज अपने अधिकार के लिए जागरूक हुआ है। ये पहले मालूम ही नहीं था कि 1989 में हमको ये सुरक्षा कवच हमारा है और इसको तोड़ना मतलब हमारा सुरक्षा कवच तोड़ दिया, हमारे मान सम्मान को आघात पहुंचाने वाले को छूट दिया। इसलिए हमारा विरोध है और ये सरकार बहुत ही मतलब गलत तरीके से पेश आ रही है। आज ये बोल रही है सरकार कि हम रिवीजन पिटीशन कर रहे हैं, तो इनको तो 21 तारीख को ही रिवीजन कर देना था। जो डिवीजन बेंच है उस पर रिवीजन करने का प्रावधान है और रिवीजन होता तो इनका
डबल बेंच का जो फैसला है वो ऑटोमेटिक अपास्त हो जाता है, वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन जब ये एकजुटता देखे और विरोध देखे तो इससे डर के मोदी सरकार जो है आज रिवीजन पेश करेगी। अभी तक एक सूचना है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन अब आग लग चुका है। ये रिवीजन भले पेश करे, आज चले गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 2018 छत्तीसगढ़ में और 2019 दिल्ली की सरकार, वो भी हम विदाई दे देंगे। इसी कारण से वो उसका समापन हो जाएगा बोले। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस बार। और इसलिए एक शब्द और बोल रहे हैं, एक ही रमन सिंह सरकार यहाँ पे बर्बाद कर रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज और राजस्थान में वसुंधरा, यूपी में योगी। तो हमारा यही कहना है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता को। यहाँ हर साख में उल्लू बैठे हैं, क्या अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जोरदार ताली हो जाता है। रिपोर्टर के साथ उसमें डालोगे गूगल में यूट्यूब